एवरीवन, तो आज हम जानने वाले हैं अपनी पॉलिटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आर्टिकल 13 के बारे में। आखिर आर्टिकल 13 कहता क्या है, पहले तो ये जानेंगे मेंशन कहाँ पे है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है और ये बताता है कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ तो वो वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब ये वॉइड डिक्लेयर करने का काम किसका है, पर पहले आपको ये बता देती हूँ फंडामेंटल राइट कहाँ पे मेंशन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ही मेंशन है। अब जानते हैं कि वॉइड कौन डिक्लेयर करेगा। डेफिनेटली और ऑफ कोर्स हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है, जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो वॉइड डिक्लेयर कर सके। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी रिव्यू करेगी उस लॉ पे। अगर वो लगता है कि वो सही नहीं है और हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है तो वो वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है। वो कौन सा कंसेप्ट जो इनडायरेक्टली मेंशन है आर्टिकल 13 में, वो है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट। अब ये बात करते हैं कि इसमें जो लॉ है वो किस तरह की लॉ आएगी। मतलब कि कई तरह से लॉ बनाई जाती है ना, जैसे ऑर्डिनेंस है और हमारी परमानेंट लॉ होती है और लेजिस्लेटिव डेलीगेशन भी होता है। तो इसमें ये तीनों ही आते हैं। कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि जो बस एक वो पार्लियामेंट बनाता है। ऑर्डिनेंसेस भी इसमें मेंशन होते हैं और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी इसमें मेंशन होते हैं। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, क्या सिर्फ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही मेंशन होगी इसमें? नहीं, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मतलब कॉलोनियल एरा की लॉ है और वो हमारे प्रेजेंट में फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है तो उसको भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को तो बनाया ही ऐसे जाता है जिससे कि किसी का भी कोई भी फंडामेंटल राइट एवरेज ना हो सके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको जरूर से जरूर आप वीडियो को देख लीजिए।